या सो हाय ऑल। लास्ट वीडियो में हमने राउट्स के बारे में देखा था, कैसे हम फाइल स्ट्रक्चर के थ्रू हम राउट्स क्रिएट करते हैं, और रिमिक्स ने हमको एक कमांड प्रोवाइड करते हैं जिससे हम करंट जो राउट्स हैं कैसे बने हुए हैं वो देख सकते हैं। राइट, वो लास्ट वीडियो में अगर आपको कुछ डिटेल चाहिए तो आप लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम स्टाइलिंग के बारे में देखने वाले हैं कि हम अपनी CSS फाइल्स को अंदर को कैसे लोड कर सकते हैं रिमिक्स ऐप के अंदर। सो देर आर डिफरेंट वे हैं स्टाइल्स को ऐड करने के। लाइक नॉर्मल हमारी जो CSS फाइल होती है, और टेलविंड जैसे थर्ड पार्टी जो CSS होती है, और रिमोट स्टाइल से लाइक बूटस्ट्रैप हो गया हमारा। ओके। एंड राउट्स के अंदर कैसे, मीन्स जैसे हमारे 10 राउट्स हैं बट हमको हर राउट की अपनी CSS अलग से हो सकती है, तो हम वो कैसे लोड कर सकते हैं। ओके, तो रिमिक्स ने सब वे दे दिए हमको। एंड शेयर्ड कंपोनेंट, जैसे कि शेयर्ड कंपोनेंट का मीनिंग हो गया कि जैसे हमारे डिफरेंट कंपोनेंट हमने बना दिए हैं, लाइक बटन का एक अलग कंपोनेंट बना दिया, टेबल का एक अलग कंपोनेंट बना दिया, तो उस CSS को हम कैसे लोड कर सकते हैं। ओके। एंड गाइस, मैंने की पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया है। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सो जैसे हम अपने CSS को कैसे लोड करें, जो हमारा एक नॉर्मल वेब होता है, लाइक लिंक टैग के थ्रू ऐड करते हैं। राइट, लिंक टैग, रेल, स्टाइल शीट, और उसके आगे href हम दे सकते हैं। राइट, तो सेम विद रिमिक्स ने भी वही वे चूज किया है, जैसे हम हेड टैग में देते हैं। okay? तो रिमिक्स ने क्या किया है, रिमिक्स ने एक लिंक कंपोनेंट बना दिया है। लिंक कंपोनेंट, ओके, जो हमारी हेल्प करेगा लिंक्स को, लिंक टैग होते हैं उसको फ्रंट राउट में ऐड करने के। वो हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखने वाले हैं, जस्ट एक थ्योरेटिकल पार्ट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। ओके, तो क्या होगा, जैसे हमारे 4 राउट्स बने, लाइक एक अबाउट टैग बना, एक होम पेज बना, एक मीन्स आप ला लो लाइक लॉगिन पेज बना। ठीक है, तो इन तीनों राउट्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट राउट्स हो गए। तो इन तीनों राउट्स की अपनी अलग CSS होगी। तो रिमिक्स कैसे एज पर द करंट राउट कैसे हमारी CSS को लोड करने में हेल्प करेगा, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये रिमिक्स प्रोवाइड करता है ये एक। ओके, सो जब क्या होगा, जब एक राउट एक्टिव होगा तो दूसरी, तो जो स्टाइल शीट होगी उससे रिलेटेड जो हमने ऐड किया वो अपलोड हो जाएगी, और जो राउट एक्टिव नहीं होगा, जो दूसरे वाली होंगी वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। सपोज हमारी एक है होम डॉट CSS फाइल, एक है हमारी अबाउट डॉट CSS फाइल। तो अगर हमारा होम पेज ओपन है, राइट, होम राउट एक्टिव है, तो क्या होगा, होम डॉट CSS एक्टिव हो जाएगी। अगर हमारी अबाउट पेज एक्टिव है तो हमारी अबाउट पेज वाली CSS एक्टिव हो जाएगी, और होम वाली डीएक्टिवेट हो। सो इससे क्या होगा, हमारी बहुत मिनिमम CSS हमारी लोड होगी, और इससे क्या होगा, हमारा ऐप फास्ट हो जाएगा। और क्या होगा, नेस्टेड राउट्स मर्ज होते हैं। तो नेक्स्ट राउट में कैसे होगा, जैसे हमारा ब्लॉग हो गया, ब्लॉग आईडी होगी, तो पहले जो ब्लॉग वाला पेज होगा उसके जो लाइक वो पेरेंट हो गया हमारा, तो वो उसकी CSS लगेगी। एंड देन जो हमारी आईडी वाली CSS होगी, लाइक आईडी वाला जो पेज होगा डायमनिक जैसे हम बोल सकते हैं, फिर उसकी CSS अपलोड होगी। तो इस केस में 2 CSS अपलोड हो। तो वो क्या करता है, मर्ज करता है, लाइक पेरेंट फर्स्ट आता है ऑलवेज। सो देर आर डिफरेंट, लाइक जो जो हमारे रिमिक्स के अंदर डिफरेंट यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। एक तो क्या होता है, जो URL होता है कैसेबल होता है। ओके, एंड जो वो URL है हम डिफरेंट पेज में अक्रॉस पेज शेड कर सकते हैं। एंड द स्टाइल शीट कैन बी लोड इन पैरेलल विद द जावास्क्रिप्ट बंडल, तो जो CSS है वो पैरेलली लोड होगी विद द जावास्क्रिप्ट बंडल। ओके, और क्या करते हैं, हम CSS को प्री फैच भी लोड कर सकते हैं, जस्ट हमको रेल को एज ए प्री फैच अपने को देना होगा। एंड चेंजेस टू कंपोनेंट डोंट ब्रेक द कैसे ऑफ द स्टाइल, कि जैसे आपने कोई कंपोनेंट में चेंज किया तो ये CSS की स्टाइल में कुछ चेंज लाइक कैसे बस्ट नहीं होगी, कि जैसे आपने कुछ कंपोनेंट में चेंज किया और फिर से न्यू CSS बन रही है और देन स्टाइल में लाइक ब्राउजर पे लोड हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। राइट, तो उससे क्या होगा कि कैसे ब्रेक नहीं होगी हमारी, अगर आपने कंपोनेंट में चेंज किया है। और अगर आपने स्टाइल में कुछ चेंज किया वो जावास्क्रिप्ट की कैसे को ब्रेक नहीं करेगा। तो ये दोनों में मीन्स ये फीचर्स हमको प्रोवाइड करते हैं। और क्या होता है, डिफरेंट वे है लाइक CSS स्टाइल्स को ऐड करने के लिए, जो मैं अब बताने वाला हूँ। लाइक एक राउट स्टाइल हो जाएगा, एक शेड कंपोनेंट स्टाइल, देन रिमोट स्टाइल शीट, देन यूज SCSS स्टाइल शीट, जैसे हम अपनी फाइल में डॉट SCSS फाइल, डॉट CS फाइल जो एडवांस वे है आजकल करने का, कैसे करते हैं। देन
लिंक मीडिया क्वेरीज लाइक एज पर द स्क्रीन साइज भी आप अपनी CSS को अपलोड कर सकते हो लाइक जैसे मोबाइल ऐप के लिए राइट, मोबाइल जब स्क्रीन होगी तो उस टाइम पे ये मेरी ये CSS अपलोड होनी चाहिए, या मेरा टैबलेट होगा देन मेरी ये CSS अपलोड होनी चाहिए, और जब अगर मेरा वेब वेब ब्राउज़र होगा तो मेरी ये CSS अपलोड होनी चाहिए, तो वो भी हम इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो रिमिक्स ने हमको ऑप्शन दिया है, और लाइक ये थर्ड पार्टी CSS को भी हम कर सकते हैं, CSS लाइब्रेरी है। तो लेट्स चेक, ये थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आपको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का। गाइज अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में, ओके। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट पार्ट इज राउट स्टाइल्स, ओके। सो अभी तक हमने क्या किया है कि हमने डिफरेंट राउट्स को क्रिएट कर लिए, ठीक है। हमारे जो हमने लास्ट वीडियो में हम देखा था कि गेस्ट बना दिया था हमने, okay? तो ये मेरा टॉप, लाइक टॉप हो गया, मेरे गेस्ट थे, एंड लास्ट लास्ट ऐप तक हमने ये सब देखा, राइट। इंडेक्स पे जाते हैं, टॉप इंडेक्स पेज है हमारा, एंड हम अभी हम क्या करते हैं ना, अभी हम CSS स्टाइल्स हम ऐड करते हैं, और देन उसको हम अपने उस पे ऐड करने की ट्राई करेंगे, राइट। ये जो ऑलरेडी बना हुआ है इसको मैं डिलीट कर, जो जैसे हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो रिमिक्स ऐप जो उनका है वो क्रिएट करके देता है, तो अभी हम उसका नहीं यूज करते, अब हम अपना यूज करेंगे। ओके, एक मैंने एक स्टाइल फोल्डर बना लिया है, एंड स्टाइल फोल्डर के अंदर हम डिफरेंट राउट्स ऐड करेंगे हम, लाइक सबसे पहले हम रूट CSS फाइल, मैंने root.css फाइल हम सबसे पहले, फिर जस्ट मैं क्या करता हूँ, जस्ट मैं एक बेसिक एग्जांपल बना रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, डिव पे जो रूट CSS होगी, ये हमारे डिव मीन्स हम इसको रूट पे, जो रूट हमारा कंपोनेंट है इस पे लोड करने की ट्राई करेंगे अब हम, एंड देन के बाद हम क्या करेंगे, फिर देखेंगे, और ये जो रूट पे जो CSS अप्लाई होगी वो पूरे, क्योंकि रूट लेवल हो गया तो जो यहाँ पर जो CSS होगी पूरे ऐप में रहने वाली। और गाइज जो मैं थ्योरेटिकल में जो ये लिंक्स कंपोनेंट की बात कर रहा था, ये है वो लिंक्स कंपोनेंट जो रिमिक्स ने अपने को प्रोवाइड किया है। और अगर आप इस कंपोनेंट के अंदर जाके देखोगे तो ये लिंक्स का कंपोनेंट उसको प्रोवाइड कर दिया है, ये दिस इज लिंक्स कंपोनेंट, लिंक्स कंपोनेंट। तो अगर आप इस कंपोनेंट के अंदर जाओगे तो आप यहाँ पर देखो, तो जैसे गेट लिंक्स फॉर मैचेस की जो एज पर द URL जो भी मैच होगा उस हिसाब से वो लिंक्स हमको दे दें, एंड प्री फेच स्टाइल लिंक, जैसे इन्होंने बहुत सारे फंक्शंस लिए, प्री फेच स्टाइल लिंक, तो यहाँ पर आप देखोगे ना, तो ये क्या कर रहे हैं, एक लिंक बना रहे हैं और उसको असाइन कर रहे हैं, okay? और यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं हेड टैग से, गेट स्टाइल प्री फेच लिंक्स। आप ये देख सकते हो ये पूरा कंपोनेंट इन्होंने, okay? अगर आप लिंक क्रिएट किया है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंदर हेड के अंदर वो एड्स कर रहा है चीज़ों को, हेड के अंदर लिंक ऐड कर दे, तो ये इन्होंने रिएक्ट ने रिमिक्स ने सॉरी ये हमको एक लिंक कंपोनेंट दे दिया, जिसके थ्रू जो एक्टिव राउट्स होंगे उस हिसाब से ये हेड के अंदर लिंक्स को क्रिएट कर, ये फंक्शनैलिटी है इस लिंक्स कंपोनेंट, ओके। और ये अपने को टॉप लेवल पे ऐड करना होता है, okay? क्योंकि हेड टैग के अंदर रहेगा ना, ये लिंक्स कंपोनेंट ऐड किया,
ओके, सो आओ, अभी हमने क्या किया, एक रूट लेवल पे एक रूट डॉट सी एस एस लिखी है मैंने। उसके बाद में क्या, लाइक एक गिस्ट डॉट सी एस एस, क्योंकि हमने div हर जगह यूज़ किया है। जस्ट हमको ये देखना है कि कौन कौन कैसे कैसे सी एस एस अप्लाई होती है, पेरेंट चाइल्ड का कैसे रिलेशन रहते हैं। ठीक है मेरी, ओके। तो अभी हम बना रहे हैं गिस्ट आई डी डॉट सी एस। ये मैं मल्टीपल सी एस एस बना रहा हूँ और हम एज पर राउट्स इसको लोड करने वाले। हम div में करते हैं पिंक अप्लाई। तो अभी हम ये थ्री देख लेते हैं, एडिट पे भी है। क्या ये तीन पे ही हम, ठीक है ओके। तो अभी हम सबसे पहले रूट सी एस एस को कैसे अपलोड करेंगे, हमारी सी एस एस रूट बाई रूट अपलोड करेंगे। ठीक, तो लिंक्स कंपोनेंट हो गया हमारा ये, तो हम के अंदर अब हम क्या करेंगे, जो हमारी स्टाइल शीट है, टाइप से स्टाइल शीट है, स्टाइल एच रेफ क्या होगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करें, रूट सी हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, इससे क्या होगा, अगेन तो इससे क्या होगा, अब हमारा जो रूट जो ये रूट कंपोनेंट है ये देखेगा कि ओके, सो दिस इज माय करंट लिंक्स एज पर द राउट, रूट लेवल पे हो गया ये ऑलवेज हेड टैग में इंक्लूड हो जाएगा, फिर अपने सप्लाई ये हमारा रूट लेवल जैसे चेंज होगी टॉप इंडेक्स, इंडेक्स टैग हेड टैग के अंदर, ठीक है। तो ये देखो, तो मेरी ये सी एस एस अप्लाई हो गई है, और जैसे ये कुछ रैंडम टेक्स्ट देता है, ये एज ए लिंक का काम करता है। जैसे आप कुछ जावास्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करोगे तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, सॉरी वो सी एस एस को चेंज नहीं करेंगे, और यहाँ पर कुछ सी एस एस में चेंज करोगे जी एस में कुछ कैसे में कुछ प्रॉब्लम नहीं, टाइप से ये देखो ये लिंक कंपोनेंट ऐड हो गया है, कुछ सिंपल। अगर मैं सपोज इसको निकाल देता हूँ, तो इस लिंक कंपोनेंट को निकाल, अब क्या हुआ, वो सी एस एस अप्लाई होना बंद हो गया। अगर हम हेड टैग देखेंगे तो आप ये देखो, वो मेरा लिंक्स था वो बंद हो गया, क्यों, क्योंकि हमने जो ये कंपोनेंट है ना, लिंक्स कंपोनेंट, यही हमारी हेडर टैग के अंदर लिंक्स को ऐड करता है। देखो ये अप्लाई हो गया, ये क्या हुआ, ये सी एस लिंक टैग से मीन्स हमारी सी एस एस अप्लाई हो गई है। अगर आप यहाँ ये डिव में टॉप इंडेक्स पे कलर मेरा रेड लगेगा रूट का,
div में कलर क्या था, रेड, cool, simple. Now going on to the second part is gist. Okay, तो अभी हम gist के gist जो हमारा इंडेक्स है इस पे अब हम अप्लाई करना है, ठीक है। हमको क्या करना होगा, यहाँ पर अप्लाई कर, सेम चीज़ है, रूट से हम चीज़ को एंड यहाँ और इसको इंपोर्ट करेंगे से जो सी एस एस है इंपोर्ट कर लेंगे। डॉट सी और इसको लिस्ट के अंदर जाऊँगा, देखो ब्लू कलर हो गया। अब आप देखोगे ना, अगर दो सी एस एस लगे, एक तो रूट लेवल की सी एस एस और एक लिस्ट लेवल की सी, ठीक है, क्योंकि रूट लेवल तो ऑलवेज लगना है क्योंकि ये हमारा टॉप लेवल का हो गया, और ये हो गया मेरे सेकंड होगी स्टाइल की जो लिस्ट की सी एस एस, और इसने क्या किया ब्लू, क्योंकि हमने लिस्ट पे ब्लू दे रखा। अब मैं क्या करूँगा, लिस्ट आईडी पे अपनी सी एस एस अगेन तो कॉपी कर लेते हैं, तो इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ हमको import आईडी, हमारी 3 सी एस एस लगेगी आईडी पे, ये देखो। अब हमारी 3 सी एस एस क्यों लगेंगी, देखना, पहले रूट, देन गिस्ट एंड देन गिस्ट आईडी। देखो लिंक, फर्स्ट रूट, गिस्ट एंड गिस्ट आईडी, 3 सी एस एस हमारी अप्लाई हुई है, ओके। तो ये है हमारा। अब क्या करता हूँ, हम एक यूज़र डिटेल करके एक कंपोनेंट बनाता हूँ, अलग राउट पे रहेगा मेरा, और फिर वो अलग हो जाएगा। मीन्स मैं क्या करता हूँ ना, एक मैंने ये अलग कंपोनेंट, एक यूज़र डिटेल्स करके एक मैंने, तो इससे क्या होगा, एक न्यू राउट बन जाएगा यूज़र डिटेल्स का। एंड फिर मैं यहाँ पर कुछ सी एस एस, लाइक यहाँ पर एक सी एस एस अप्लाई करेंगे, तो फिर इस केस में क्या होगा, गिस्ट की सी एस एस नहीं लगेगी, मेरी रूट्स एंड यूज़र डिटेल वाली सी एस एस। एंड अब मैं क्या, क्या देखो, ये रूट लेवल वाली मेरी सी एस एस अप्लाई, अभी अभी देखो, अभी क्या हुआ, सिर्फ एक ही सी एस एस लग रही है, ओनली रूट लेवल वाली, और कोई सी एस एस नहीं लग रही। और आप देखोगे गिस्ट गिस्ट आईडी वाली सी एस एस रिमूव हो गया है, कोई परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट की, जो अनवांटेड सी एस एस थी जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी वो डिलीट हो चुका है, कुल। अभी हम क्या करते हैं, और मैं इसकी वो एक्सेस
ग्रीन दे देते ग्रीन हो गया। अभी मेरे कौन कौन सी सी एस एस लगी है, 2 CSS लाइक रूट और एक यूजर डिटेल। तो ये पावर है रिमिक्स लिंक्स कंपोनेंट की, और इस वे से हम लिंक्स के जो बेसिक हमारी सी एस एस लोड कर सकते हैं। फुल सिंपल। आई होप ये बहुत सिंपल है गाइस। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स है तो लेट मी नो, आप कमेंट कर सकते हो, और मैं ट्राई करूँगा उसको कवर करने का नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वे में। नेक्स्ट है मेरा सेकेंड वे है कि हम जैसे हमारी सैस SCSS जो हमारे हैं को लोड करने में, या फिर हमारा सेकेंड है SAS, उनको कैसे, उस फाइल्स को हम कैसे लोड कर सकते हैं अपने यहाँ पर, ठीक, वो देखते हैं। उसके लिए मेरे को 2 चीज़ें लगेंगी। एक तो मेरे को सैस का जो क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट रिमिक्स उसके फीचर को प्रोवाइड नहीं करता, तो हम क्या करते हैं उसके लिए हम जो सैस का जो कंपाइलर है उसको लोड इंस्टॉल करेंगे। उसके थ्रू हम कंपाइल करके हम उसको कन्वर्ट करेंगे CSS फाइल में, एंड देन उस CSS को हम सेम लाइक जैसे हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं वैसे उसको इंक्लूड करें। ठीक है, तो अब हम ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मेरे को लगेगा npm इंस्टॉल sys। कर लिया। मैं क्या करता हूँ, इसी के अंदर मैं फोल्डर बना लेता हूँ। डॉट एस लेते हैं हम, एस इंस्टॉल, एंड नाउ एक और एक टू और चीज़ें इंस्टॉल कर। क्या होगा, हम 2 कमांड्स एक साथ रन कर सकते हैं। जैसे हमारी एस 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 वाले फोल्डर लगे, कमांड रन हो गया, सेकंड हमारा जो रिमिक्स का सर्वर है वो चले। तो ये मेरी इंस्टॉल हो गया। अब मैं क्या करूँगा, पैकेट डॉट जेसन में मैं चेंजेस करूँगा। क्या करना है, सबसे पहले जब मेरा बिल्ड हो तो दोनों कमांड्स रन हो, प्रोड एंड ये चेस प्रोड में हम मेरी रहेगी। चेस डैम में क्या रहेगा, साइफन आइफन वॉच में जब कुछ चेंजेस होते हैं तो उसके लिए होता है डेट, स्टाइल एक्सपेंडेड, फिर क्या होगा ये, तो मेरे ऐप डॉट स्टाइल्स में एस एस फाइल के अंदर मैंने लिखा हुआ ये, एस एस फाइल के अंदर जो भी मेरी फाइल्स रहेंगी क्या कर देगा ये, ऐप डॉट फाइल्स डॉट एस एस फाइल के अंदर फोल्डर के अंदर उस सबको ऐड कर देगा। नेक्स्ट मेरा रोड, रोड में क्या होगा, वॉच नहीं लगेगा, अपडेट नहीं।
ऑप्शंस है, ठीक है, कमांड के डैश के। स्टाइल इज एक्सपेंडेड नहीं होगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा। ये जो जो बिल्ड होके जो कोड बनेगा, लाइक जो CSS बनेगी वो कंप्रेस्ड में आएगी, जैसे बेसिस नहीं होगा। डेव इन्वायरमेंट में होंगे मेरे, क्योंकि अब हमको एक साथ दो दो कमांड्स रन करने, एक रिमिक्स डेव एंड एक डैश। लिए मैं कॉन्करेंटली क्या करता है, एक साथ 2 या 3 कमांड्स हम रन कर सकते हैं। npm रन सैश डेव ये कॉल हो जाएगा, एंड रिमिक्स डेव, 2 कमांड्स रन हो जाएगी। तो ये हो गया। अब मैं जैसे ही मेन डॉट सी एस, आई होप ये सबको पता होगा कि हम एक वेरिएबल्स बना दिए, मैंने ये 2 वेरिएबल्स बना दिए उसको बॉडी टैग के अंदर SCSS में वे है ये काम करने का। अब हम जब मैं डेव रन करूँगा, ठीक है, फिर देखो आपने क्या किया, CSS फोल्डर बना दिया, उसके अंदर मेन डॉट सी एस एस फाइल आ गया और मेन डॉट सी एस एस को प्लेन CSS में कन्वर्ट कर दिया। बॉडी फॉन्ट जो मेरा प्लेन CSS है वो अप्लाई हो, फुल सिंपल। अभी मैं एक और CSS लिखता हूँ, नैव डॉट सी एस एस। नैव डॉट सी एस एस में जस्ट मैंने क्या किया है, नैव के अंदर UL लिख दिया, एक LI लिख दिया और एक एंकर टैग लिख दिया, ठीक है। और अभी हम इसको जब वो बिल्ड होगा तो देखो प्लेन CSS में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपके पास प्लेन CSS आ गया है, इसको जस्ट अपने फोल्डर में इंक्लूड कर दो। तो अब हम देखें कैसे करते हैं। हमारे इंडेक्स में क्या वे है हमारा लिंक्स को ऐड करने का, ये वे है। एंड प्रीमिक्स इंपोर्ट कर लो, CSS ले इंपोर्ट फाइल, फाइल से SCS सॉरी SSL नैव डॉट सी एस, स्टाइल से इंक्लूड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, नैव ऐड नेम। अब हम नहीं करते, टॉप इंडेक्स हो गया, गिस्ट वन। हम देखते हैं हमारी CSS अप्लाई नैव डॉट सी
देखो nav डॉट सी एस एस में अप्लाई हो रही है। सर मेरा क्या आ रहा है? ग्रीन। इजी है ना बहुत। तो इस टाइप से हम अपनी सी एस एस को मीन्स एस सी एस एस और सेस को इंक्लूड कर सकते हैं। और जब आप बिल्ड करके ट्राई करते हैं पब्लिक बिल्ड, मेरा पब्लिक बिल्ड होता है वो। ओके कूल गाइस, ये देखो बिल्ड बन गया एंड एसेट में आप देखोगे nav डॉट सी एस एस फाइल आ रही है। कंप्रेस का मीनिंग होगा कि कोई भी स्पेस नहीं है, प्लेन है। ओके, रूट मेरा ये है, ईस्ट आईडी ये है एंड मेरा nav मेरा। ओके, तो ये वे है हमारी एस सी एस एस को इंक्लूड करने का, क्योंकि एस सी एस एस बहुत फेमस है और बहुत सारे इस वजह से हम इंक्लूड करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, रिमोट स्टाइल शीट, ये यूज एस सी एस एस मैंने बता दिया है। शेयर्ड कंपोनेंट स्टाइल एंड रिमोट सी एस एस। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिमोट कंपोनेंट स्टाइल्स। सो रिमोट कंपोनेंट स्टाइल का मीनिंग हो गया कि जैसे अब हम क्या करते हैं ना लाइब्रेरी में या फिर कोई भी अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम कंपोनेंट्स बना लेते हैं। कंपोनेंट्स बना लेते हैं मीन्स बटन का अलग कंपोनेंट हो गया और टेबल का अलग कंपोनेंट, और उसके अपने खुद की सी एस एस होती है, राइट। तो हम उसको उसी फोल्डर में ऐड कर लेते हैं को, और उसको फिर अब हम कैसे यूज़ करेंगे अपने यहाँ पर क्या नाम है, मीन्स अपने कैसे हम लिंक प्रोवाइड करेंगे और कैसे राउट्स में हम कैसे प्रोवाइड करेंगे वो अब हम देखने वाले हैं। शेड कंपोनेंट, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, एक कंपोनेंट फोल्डर बनाता हूँ। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स में हम क्या करते हैं, एक बटन बना, बटन क्या, बटन डॉट, बटन डॉट ई एस एक्स डॉट, या दो बनी गए। अब मैं बटन डॉट सी एस एस को क्विकली लिखते हैं हम, डॉट फंक्शन बटन इस, हम टेक्स्ट ले लेते हैं स्ट्रिंग टॉप्स, बटन का टेक्स्ट रहेगा ना, रिटर्न
यहाँ अदरवाइज यूजर नहीं जाएगा। क्लास नेम आ जाएगा मेरे, ठीक है? जैसे क्लास नेम में बटन में CSS ऐड कर लेता हूँ। प्लेन मैंने CSS ही नहीं, तो अभी मैंने आपको सिखाया था, बट अभी हम CSS को कैसे इंक्लूड करते हैं अपने उसमें, मैंने सीखा था लिंक के थ्रू। विद यहाँ एंड स्टाइल सेम वे। फुल हो गया। अब इसको हम अपने कंपोनेंट में यूज़ करते हैं, राइट? कंपोनेंट में जैसे मैं यहाँ पर एक बटन बना, मैं तो मेरा प्राइमरी बटन हो गया, क्रिएट हो गया। अब मेरे को वो CSS इंक्लूड कर दिया, राइट? तो वो क्या करता है, हमने क्या किया हुआ है, CSS को अपने को यहाँ पर एक्सपोर्ट किया मैंने। कोई लिंक बटन लिंक्स बटन लिंक है, लिंक्स, इसको भी हमने हो गए मेरे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरा ये बटन बना है एंड ये मेरा एक एरे होता है, ठीक है? और सेम चीज़ को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो वहाँ से क्या होगा मेरे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक तो मेरी नेव स्टाइल CSS लग जाएगी और एक मेरी बटन की जो CSS है वो इम्पोर्ट होगी, क्योंकि ये मैंने कहाँ से इम्पोर्ट किया, ये यहाँ से, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, यान टैब रन करते हैं। अब इसकी CSS हम ट्राई करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे कमेंट कर लेता हूँ। देखो प्लेन बटन बना है, CSS मेरी अप्लाई नहीं हो रही थी, और अभी इसको CSS को मेरे को अप्लाई करना है। CSS अप्लाई हो गई है इस बटन पे, ठीक है? फुल सिंपल है ना बहुत। लाइक आपके मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, वहाँ पर आप CSS दे रहे हो एंड CSS दे रहे हो, तो वहाँ पर आपका जो कंपोनेंट है उसमें मीन्स जो आपने CSS इंक्लूड, राइट? और उस CSS को अब आपको किसी लाइक उस बटन को आपको किसी कंपोनेंट में यूज करना है, तो जो वहाँ पर आपने जो एक्सपोर्ट किया है लिंक को, वो यहाँ पर आप यूज, तो ये पावर है इस चीज़ की। अभी जैसे मैं ये लिंक्स नेम दे रहा हूँ, जैसे मैं कर देता हूँ इंडेक्स लिंक, ये चलेगा ये? तो ये नहीं काम, CSS वो अप्लाई होना बंद हो गई। द नेम शुड बी लिंक्स। कंपोनेंट को एक्सपोर्ट, लिंक भी दे दूंगा ना, चलेगा। लिंक्स नेम होना कंपल्सरी, जो हमारा वो कंपोनेंट है तो यूज़ कर, हम उस कंपोनेंट को जाके देखें। लिंक्स हो गए, लिंक्स के अंदर मेरा ये लिंक हो गया, तो यूज हो रही है डॉट लिंक्स कर।
डॉट लिंक्स कर फैच हो रहा है, गेट लिंक्स फॉर मैचेस, जो मैचेस हो रहे हैं उसको लिंक्स डॉट लिंक्स करके गेट कर रहा है। cool guys, now moving on to the external library, like हम बूट्स अब क्या करते हैं, हम रिमोट स्टाइल का सीट का मीनिंग हो गया हम बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करने के लिए। बूटस्ट्रैप गेट स्टार्टेड में हमको क्या करना है, ये बूटस्ट्रैप को इसको इंक्लूड ट्राई करते हैं। के लिए अब हमको क्या अगेन इंडेक्स में जाएंगे हम, फाइल ये हो गया एच रेफ, ऐसे सप्लाई होगी, फाइल स्टाइल इंटीग्रिटी ये हो गया मेरा। एंड जस्ट हमने क्या किया, इंक्लूड किया है न्यू ऑब्जेक्ट, और अब हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप में से कोई कंपोनेंट यूज करने की ट्राई करते हैं कि सी एस एस अलर्ट जैसे एक कंपोनेंट है इनका। सिंपल है ना, ये बटन है प्राइमरी बटन, रिएक्ट है ना, और सही हो गया। तो इस वे से हम लाइक बूटस्ट्रैप हो गया, और कोई भी एक्स्ट्रा लाइब्रेरी होगी जस्ट आपको यूआरएल चाहिए उसका, तो इस वे से आप इंक्लूड कर, ठीक है। ओके गाइस, तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बता दिया, रेगुलर स्टाइल सी एस शेयर्ड कंपोनेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मीडिया क्वेरीज को हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो जैसे हम क्या कर रहे थे, कंपोनेंट बना रहे थे, रेल एंड एचरेफ दे रहे थे, अब हम क्या कर सकते हैं, एक और हम उसमें एक और वैल्यू पास कर सकते हैं की वैल्यू पे मीडिया करके। सो मीडिया करके क्या रहेगा, आपने उसको लाइक देना है मिन लेंथ मैक्स लेंथ, जो भी आप उसको दोगे वो आपको उसको प्रोवाइड कर दो उस बिहाफ पे, लाइक जब मिनिमम विड्थ उस स्क्रीन की 1024 होगी, तब तब ये वाली सी एस एस अप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सेम विथ दिस वन, जब मिनिमम विथ 1280 होगी पिक्सल होगी, ठीक है, तब ये सी एस एस लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। सिर्फ इतना चेंज लगेगा ऑन बिहाफ ऑफ दिस कि आप लाइक मोबाइल ब्राउज़र के लिए, या फिर आप टैबलेट के लिए, या फिर आप स्मॉल स्क्रीन ऑन वेब और बिग स्क्रीन और वेब, ठीक है, डेस्कटॉप जैसे हमारे बिग होते हैं, मोनीटर्स होते हैं, उस बिहाफ पे आप इस टाइप से अपनी सी एस एस लार्ज सी एस एस एक्स्ट्रा लार्ज सी एस एस को अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल है ना। और ये है टेलविंड। टेलविंड का मीन्स इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे आप टेलविंड को इंक्लूड कर सकते हो अपनी अपने प्रोजेक्ट में। ये बहुत सिंपल वे है ऐड करने का, तो गाइस आप ये डॉक्यूमेंटेशन देख के, सिंपल है, मीन्स इन्होंने प्रॉपर वे से डॉक्यूमेंटेशन। रिमोट स्टाइल शीट मैंने आपको बता दिया है, लाइक बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस आप, ये पोस्ट सी एस एस का वे है इंक्लूड करने का। नेक्स्ट वन हो गया हमारा सी एस एस इन जी एस। अभी
एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे आप CSS इंक्लूड कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट। ओके गाइस, सो ये वीडियो बहुत लंबी बन गई है, बट मैंने आपको एक्सप्लेन करने की काफ़ी अच्छे से ट्राई की है। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। ओके गाइस, मैं भी आपके साथ लर्न कर रहा हूँ इस लाइव फ्रेमवर्क को। एंड जैसे ही मैं एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करता हूँ प्रॉपर वे से, फिर आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई। अभी नेक्स्ट में मैं ट्राई करता हूँ कि मैं कौन सा टॉपिक चूज़ करने वाला हूँ, एंड देन फिर उसके ऊपर वीडियो मोस्टली रिमिक्स पे भी रहने वाला है नेक्स्ट टॉपिक। तो थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स ऑल, बाय बाय। गाइस, सो आप मेरे ओल्ड वीडियोस को जाके देख सकते हो यूट्यूब पे। अभी तक मैंने रिमिक्स पे 2 वीडियोस बना चुका हूँ। एक बनाया रिमिक्स वेब फ्रेमवर्क, इंट्रोडक्शन ऑफ रिमिक्स, एंड सेकंड में मैंने रिमिक्स बेसिक एंड राउट्स को कवर करने की ट्राई की है। एंड HTML पे मैंने फुल, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो मैंने HTML पे फुल कोर्स बना दिया है, फिर टाइपस्क्रिप्ट पे फुल कोर्स बना दिया है, जावास्क्रिप्ट पे फुल कोर्स बना दिया है, एंड रिएक्ट पे फुल कोर्स बना दिया। और जैसे जैसे न्यू न्यू टॉपिक्स आते रहते हैं, जैसे मैं कुछ समझ आता है, मैं उस पर भी न्यू वीडियोस को ऐड करता रहता हूँ। गाइस, तो आपको लग रहा है, आपको कोई डाउट है, सो प्लीज़ लेट मी नो। सो उस टॉपिक को भी कवर करने की ट्राई करूँगा, या फिर आपको लग रहा है कि हाँ इस एरिया में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो आई विल आल्सो टेक केयर इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक्स ऑल।